कभी आपने सोचा है कि आज मेडिकल साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि फीमेल का एग लेकर वो मर्द का स्पर्म लेकर लेबोरेटरी में उसको मिलाकर औरत के रहम में रख दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी का अमल शुरू हो जाता है। यही मौजूदा है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत से जोड़े इस लफ्ज का मतलब जानते हैं, लेकिन बहुत से खवातीन इसका मतलब जानते हैं, मगर असल अमर, इसकी हकीकतें, इसका खौफ, ये सब कुछ नहीं जानते। आज हम आपको इस सफ़र पर लेके चलेंगे जिसमें आईवीएफ के तमाम तरीके का तमाम अमल, वो सब मराहिल जिससे आप पहले नावाकिफ हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आईवीएफ का मुकम्मल तरीकाकार क्या है, हदायत क्या है, परहेज क्या है और ये किस तरह प्रोसेस में आता है। आईवीएफ का जो असल मतलब है वो है बाहर के माहौल में जिंदा करना, जहाँ अंडा और स्पर्म को लेबोरेटरी के बाहर मिलाप करवाते हैं। इससे जो एम्ब्रो बनती है उसको दोबारा यूट्रस में रख दिया जाता है। ये अमल उन मर्द और औरतों के लिए जिनका कुदरती तौर पर अमल ना होता हो, मर्द की भी रिपोर्ट ठीक हो, औरत की भी रिपोर्टें ठीक आए, तो फिर आईवीएफ का अमल किया जाता है। आईवीएफ की मुकम्मल एक साइकिल 2 से 3 हफ्ते हैं। ये 2 से 3 हफ्तों में कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ केसेस पर ये 4 से 6 हफ्तों के दरमियान कंप्लीट किया जाता है। इसकी तैयारी और बुनियादी जांच के लिए कंसल्टेशन किया जाता है। फिर इसके बाद पेशेंट के हार्मोन्स टेस्ट करवाए जाते हैं ताकि पता चले कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। कभी कभी प्रोसेस से पहले पेशेंट को थोड़ी सी खाने के लिए मेडिसिन दी जाती है ताकि प्रोसेस की तरतीब सही चलती रहे। और इसके बाद कुछ खून के टेस्ट मजीद किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड की जाती है। उसके बाद आईवीएफ की तरफ कदम उठाया जाता है। जिस्म को मेडिसिन से इस कदर तैयार किया जाता है ताकि एग बनाने वाले सैक मजीद तैयार हों, ताकि एग ज़्यादा रिलीज हो सके। इस दौरान ही 14 से 18 दिन इंजेक्टेबल मेडिसिन औरत को दी जाती है। इससे के भी बेशुमार फायदे होते हैं। सॉफ्टवेयर, अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्टों की मुकम्मल जांच की जाती है और बार-बार मॉनिटर किए जाते हैं ताकि एग की नशोनुमा का मुकम्मल तौर पर पता चल सके। ये एक दिन की सर्जरी जैसा अमल है। हल्की सी नींद या नींद बेहोशी दी जाती है ताकि पेशेंट को तकलीफ वगैरह कम दी जा सके। अल्ट्रासाउंड की गाइड के तहत एक ब्रीक सी नीडल कैमरे के साथ औरत यूट्रस में भेजी जाती है। फिर वहां से फोलिक्स का माया जज़ब किया जाता है। ये अमल तकरीबन 15 से 30 मिनट तक रहता है। इसके बाद लेबोरेटरी में जो एग रेडी किया जाता है, फिर इसको मर्द के स्पर्म के साथ मिला दिया जाता है। अगर स्पर्म की कैफियत कमज़ोर है तो फिर इसके बाद ICSI का अमल किया जाता है, जहां एक स्पर्म को एग के अंदर बरह रास्त डाला जाता है। फर्टिलाइजेशन के अमल का पता तकरीबन 16 से 18 घंटों के बाद पता चलता है। फिर एम्ब्रो को कल्चर मीडियम के अंदर रखा जाता है ताकि वो बढ़ सके और ये अमल 2 से 5 दिन के दरमियान रहता है। 1 या 2 एम्ब्रो को मुंतहब करके रहम के अंदर रखा जाता है। ये अमल बहुत आसान है और ये आम तौर पर कैटेटर के जरिए अमल किया जाता है। तकरीबन 10 से 14 दिन के बाद HCG टेस्ट करवाया जाता है, जिससे पता चलता है कि एग की क्वालिटी क्या है, कि हमल आगे बढ़ा भी है कि नहीं। अगर रिजल्ट अच्छा निकले तो फिर मजीद टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमल को मजीद अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। अगर टेस्ट पॉजिटिव ना आए, हमल ना ग्रोथ करे, तो फिर जो एम्ब्रो बाकी लैब में संभाल के रखे होते हैं उनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। आईवीएफ का अमल सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि ये दिल और दिमाग का भी अमल है। लिहाजा जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी वो मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर देता हूँ ताकि आप इजी रहें। जिस्मानी तब्दीलियाँ होंगी जिसमें सूजन, थकन, पेट में दर्द वगैरह, बुखार वगैरह लाजमी हो सकता है। हार्मोन का इफेक्ट होगा, मूड ऑफ होगा, स्ट्रेस होगा और दिल परेशान होगा। 5 से 6 दिन बाद
آپ کو لگنے لگے گا کہ آپ بہت حساس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب عام چیزیں ہوں گی، لیکن آئی وی ایف کرنے ڈاکٹرز آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے، مشورہ دیں گے اور آپ کی ہر قسم کی رہنمائی کریں گے تاکہ آپ اسٹریس فری رہیں۔ آئیں اب ہم آپ کو چند مفید مشورے دیں جو کہ آپ کو آئی وی ایف کے بعد بہت زیادہ کام دیں گے۔ مکمل ہدایات ڈاکٹر کی سنیں، پانی کی مقدار بڑھائیں اور غذائیت بھرپور خوراک لیں، ہلکی سی ایکسرسائز کریں، مثلاً چہل قدمی۔ شدید ایکسرسائز سے مکمل طور پر پرہیز کریں، نیند پوری کریں اور اسٹریس کم رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی آئی وی ایف کی پہلی سائیکل کامیاب نہیں ہوئی، اکثر ہی آئی وی ایف کا پروسیس بار بار کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ آئی وی ایف ایک راستہ ہے جو امید کی حقیقت کو بتاتا ہے، مگر اس راستے پر چلنے کے لیے علم، سمجھ اور دل کی مضبوطی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جان لیں کہ مرحلہ کس طرح ہوتا ہے، ہر قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے، تو آپ کا خوف اور سٹریس کم ہو سکتا ہے۔ آپ ہر قدم بہتر انداز میں برداشت کر سکیں گے۔ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ضرور دے گا۔ اگر آپ یا آپ کے دوست کو پریگنینسی کا ایشو ہے تو آپ اپنی رپورٹ جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے اس پر سینڈ کریں، میں اور میری ٹیم آپ کو پوری طور پر معلومات فراہم کر دیں گے۔